सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी। मुकेश जी, हमें बताइए कि क्या है ये पूरा मामला, क्या है? देखिए, 2017-18 में सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लाई थी ताकि पॉलिटिकल फंडिंग का एक कोई अच्छा सा तरीका हो, क्योंकि बहुत आरोप लगते रहते कि पार्टियां किस तरह से डोनेशन चंदे वगैरह लेती हैं। लेकिन ये अपने आप में इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा ओपैक माध्यम बन गया जिस पर लोगों ने बहुत सवाल उठाए। आरटीआई से जानकारी मिलती नहीं थी। इलेक्टोरल बॉन्ड ये था कि 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के एक तरह से नोट उन्होंने छाप दिए एसबीआई ने, और कहा कि आप खरीद लीजिए और जिसको चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को आप अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। तो ये पता ही नहीं था कि किसने किसको दिया, किसने किसको खरीदा और कहाँ चला गया पैसा। लेकिन एक इसकी जो निगेटिव पहलू ये था कि सरकार को इसका पता होता था। सरकार को पता होता था, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसको तो पता होना ही था, क्योंकि एसबीआई के पास वो सारे डेटा थे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता था इस माध्यम से। सिर्फ ब्लैक मनी ही नहीं था, जो मनी थी वो पूरी ब्लैक हो जा रही थी। अच्छा जी। और लोगों की आपत्ति ये थी कि हम जानने का हक है, हमारा पैसा जब लोगों कारपोरेट जगत पैसा कमाता है, किसको दे रहा है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, तो किन पार्टियों को और किसे इससे असर होने वाला है? ऑफ कोर्स जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था, और इस समय चूंकि पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो बीजेपी है, कल के दिन कोई और होगी, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को तो अगर उसको पता होता है कि कौन किसको पैसा दे रहा है, तो उसको वो दूसरे के कान भी ऐंठ सकती है कि आप दूसरे को क्यों दे रहे हो। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा ऐसा ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कह सकते हैं। आज तक के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में मुझे याद पड़ता है कि अगर कोई बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो भी डेमोक्रेसी को प्योर करने का, तो उनमें से एक बड़े ऐतिहासिक फैसले के रूप में इसको याद रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी, हमारे साथ इतना बढ़िया जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था उस पर हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए।